6 नंबर नहीं है, 6 सिफात है जो सहाबा ने हुजूर की सोहबत में रहकर सीखा था। ये 6 सिफात है जो सहाबा ने हुजूर की सोहबत में रहकर सीखा था। अगर ये 6 सिफात मेरी तुम्हारी ज़िंदगी में आ गए ना तो पूरे दीन पर चलना हमारे लिए आसान हो जाएगा। पहली सिफत ईमान, दूसरी सिफत नमाज, तीसरी सिफत इल्म और ज़िक्र, चौथी सिफत इकराम मुस्लिम, पांचवी सिफत इखलास नीयत और छठी सिफत दावत इल्लल्लाह और परहेज के तौर पर लायानी बातों से बचना। ये 6 नंबर याद रहेंगे इंशाल्लाह। हाँ, ध्यान से देखो, ये 6 नंबर है, पहले 6 सिफात है। अब हर सिफात के बारे में मैं 5 बातें बताता जाऊंगा, तो उसको सेट करते जाओ। 5 बातें हर सिफात के साथ। एक तो मकसद होगा, एक फजीलत होगी, एक मेहनत होगी, एक मश्क होगी और एक अलामत होगी। फिर एक बार बोलो, एक मकसद होगा, एक फजीलत होगी, एक मेहनत होगी और एक मश्क होगी और एक अलामत होगी। मकसद सबसे पहले नंबर पर। ईमान का मकसद हमारे दिलों का यकीन सही हो जाए। अब इसमें सारी बातें आ गई। एक जुमला है, इसको अब आप अपनी ज़बान में जितना खोल सकते खोल दो। समझ में आई बात? अल्फाज की कोई कैद नहीं कि मैं जो बोल रहा हूँ वही बोलना है, बिल्कुल नहीं। लेकिन आप जो बोल रहे हो उसका मकसद वो होना चाहिए जो मैं बोल रहा हूँ। क्या मकसद है? हमारे दिलों का यकीन सही हो जाए, अल्लाह से होने का, अल्लाह के गैर से ना होने का। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों में कामयाबी, गैरों के तरीक़ों में नाकामी, इसका यकीन हमारे दिलों में आ जाए। एक बात तो आप ये बोल सकते हैं, दूसरा आप ये कह सकते हैं अल्लाह अपने गैर के बगैर सब कुछ कर सकता है और अल्लाह का गैर अल्लाह के बगैर कुछ नहीं कर सकता, है ना? ये भी कह सकते हैं अल्लाह किसी चीज़ के करने में किसी का मोहताज नहीं और अल्लाह का गैर हर कदम कदम पर अल्लाह का मोहताज है। बात सब एक ही है ना? उसका मफ़हूम क्या निकल के आया? हमारे दिलों का यकीन याद रहेगा इंशाअल्लाह। अरे मकसद हो गया कि नहीं? जरा हाँ हो करो। दूसरा है फजीलत। फजीलत को गुजराती में के नफ़ा। इसका नफ़ा क्या? ईमान का। एक हदीस बयान करो नफ़े की। कौन सी? आम हदीस जो अपनी पैटर्न, तबलीग में हदीसें भी पैटर्न चलती है, हर आदमी को वही याद करते। कौन सी मालूम? राई के दाने के बराबर ईमान बचा कर ले जाओगे तो इस दुनिया से कितनी बड़ी गुनी जन्नत। कितनी अच्छी हदीस है, बोलो। फजीलत आ गई कि नहीं? अरे फ़ायदा हो गया कि नहीं? राई के दाने के बराबर ईमान बचा कर ले गए, अल्लाह दुनिया से 10 गुनी बड़ी जन्नत देंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक डेफिनेशन करूँ, देखो ध्यान से सुनो। राई के दाने के बराबर ईमान का क्या मतलब? कैसे मालूम पड़े कि मेरे पास राई के दाने के बराबर ईमान है? तो मौलाना एहतशामुल हसन साहब ने अपनी किताब पस्ती का वाहिद इलाज में लिखा है कि गुनाह को होता हुआ देखकर अगर तुम्हारा दिल उसको बुरा नहीं समझ रहा तो समझो तुम्हारे पास राई के दाने के बराबर ईमान भी नहीं है। अब अपने पास कितना ईमान है? राई के दाना, जर्रा, कतरा नहीं समझे। गुनाह का काम होता हुआ देख रहे हो और दिल उसको बुरा ना समझे तो समझ लो कि वार्ता क्या हो गई है। नमाज पढ़ के, मगरिब की पढ़ के घर में गया, टीवी चालू था, टोपी जल्दी से जेब में डाला और खुद भी सोफे में बैठ गया। हाँ, कहाँ तक पहुंचा? यानी गलत को गलत मानना तो दूर की बात, उसके साथ खुद शरीक हो गया। अब क्या मतलब इसका? ईमान कहाँ है बताओ? तो फिक्र करेंगे इंशाल्लाह। ये मकसद हो गया, मकसद हो गया, फजीलत हो गया। अब तीसरा क्या? तीसरा क्या बताया था? मेहनत।
है ना। अब सब मेहनत एक है, उसको मैं एक आसान जुमले में जोड़ दूं। देखो मेहनत को एकदम आसान, ईमान की बड़ाई को तालीम के हलकों में बैठ के सुनना, उसी को लेकर उम्मत में चल फिर कर दावत देना, और उसी को लेकर रात को अल्लाह से मांगना। हो गई मेहनत। ईमान की बातों को तालीम में बैठकर सुनना और फिर गश्तों में जाकर बोलो उसी की दावत देना, और दुआओं के जरिए ईमान की हकीकत को, ये मेहनत हो गई। मेहनत हर नंबर का ऐसा ही मिलेगा आपको। नमाज की फजीलत को सुनना, उम्मत में चल फिर कर दावत देना, रातों को उठ के मांग। इल्म की फजीलत को सुनना, उम्मत में चल फिर कर दावत देना और दुआओं के जरिए मांगना। जो तालीम में सुनेंगे वही गश में जाके बोलेंगे, बाहर इधर उधर की बात करना नहीं। अस्सलाम वालेकुम। आज सुबह में हम लोग ने तालीम में एक बात सुनी, सुनाऊं आपको? दावत हो गई। और रात को वही बैठ कर, या अल्लाह कलमे की हालत में मौत आवे तो जन्नत का वादा है, मौला मेरी मौत कलमे की हालत में आ जावे। लो तालीम में सुना, गश्त में बोला और रात को मांगा, काम हो गया पूरा। ठीक है इंशाल्लाह। मश्क क्या करेंगे? एक है मेहनत और एक है मश्क, दोनों अलग अलग है ना। कलमे की मश्क क्या, जैसे हमारे अब्दुल गनी भाई ने बताया ना अभी, हर मुल्क की 3 सरहदें होती, हवा, पानी और ज़मीन, है ना। अरे होती कि नहीं? एयर फोर्स और ज़मीन की फोर्स और समंदर की, 3 होती कि नहीं? ऐसे 3 रास्ते हमारे, कानों का सुनना, ज़बान का बोलना, दिमाग का सोचना, इसको सही करना। आंखें तो गलत ही देखेगी, आंखें क्या देखेगी? गलत ही देखेगी, सच्ची कहता हूं। सूरज डूब रहा है, समंदर के किनारे जाकर खड़े हो जाओ तो अल्फे सूरज कहां जाता है? बोलो ना, इसको नहीं समझ में आया। समंदर के किनारे खड़ा हूं और सूरज डूब रहा है, कहां? नीचे, पानी में है ना। अरे पानी में जाएगा ना कि नहीं? आंखें तो यही देखेगी ना कि सूरज कहां जा रहा है। हाँ, जाता क्या हो? जाए तो पूरा समंदर जल जावे यार, कि नहीं। मैं आपको हमेशा वो लतीफ़ा सुनाता हूँ ना। 2 पागल थे, एक पागल ने दूसरे को क्या बोला मालूम? क्या बोला? दुनिया चांद पे गई, अपने यहाँ के यहाँ जाए। तो दूसरे का तू फिक्र मत कर, अपने सूरज पे जाएंगे। कहाँ जाएंगे अपने? उन लोग चांद पे जाते ना, अपने कहाँ जाएंगे? अपने उससे होशियार लोग हैं। तो पहले पागल ने कहा नहीं मैं नहीं आऊँगा। कहा क्यों? कि सूरज पे तो जल जाओगे। क्या कहे? तो जो दूसरा डाया था ना, उसने कहा दिन में नहीं बे, रात को जाएंगे। बताओ कहाँ जाएंगे? तो रात को कहाँ जाता सूरज? पानी में। तो मैं ये कह रहा, आँख तो गलत देखेंगी। भैंस में से दूध निकला है ना, उसके बाद भैंस को काटो तो थन में से कितना लीटर दूध निकले कुछ? हाँ, वो तुमने किताबों में पढ़ा ना, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी रोज कितने अंडे देती थी? एक मर्तबा क्या किया उसने कि रोज रोज क्या लेना, क्या काट के अपने सब निकाल ले। तो कितने मिले अंदर से? था नहीं अंदर कुछ, भैंस के अंदर है इतनी कुछ। हाँ, ये तो अल्लाह पाक हमें समझा रहा है। तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यिति व तुखरिजुल मय्यित मिनल हय्य। जिंदे में से मुर्दा, मुर्दे में से जिंदा निकालने वाले, है ना। मुर्गी अंडा दी तो मुर्गी क्या है? जिंदा। अंडा क्या है? और 21 दिन के बाद अंडे में से क्या निकला? मुर्गी का चूजा। अब अंडा मुर्दा, निकलने वाला किसने बनाया? अरे बोलो ना, अंडे में किसने बनाया? कैसे बन गया? ये अल्लाह की कुदरत है, ये अल्लाह की ताकत है कि नापाक कतरे को इतना अच्छा इंसान, हाथ पैर कान नाक जबान सब कुछ सही सलामत, इतना प्यारा बच्चा बन के बाहर आ जाता। बाहर से कुछ गया अंदर? अरे बोलो ना, तुम्हारे डीसा में है क्या सिस्टम
कि फरिश्ते हाथ लेके आ रहे, पैर लेके आ रहे। बोले क्या हुआ? बोले अंदर आइटम तैयार हो रहा है ना। फैक्ट्री में क्या होता है, सच्ची बोलो, गाड़ियां जाती है ना कच्चे माल की, तो अंदर कुछ बनता है ना। लॉकडाउन में बाहर से सब बंद हो गया तो अंदर भी बंद हो गया, माल ही नहीं आ रहा तो। और अल्लाह का खजाना लॉकडाउन में भी चालू था कि बंद था? ज्यादा हो गया लॉकडाउन में क्या कि नहीं? समझ है ना, अल्लाह हिफाजत फरमाए। समझने की बात है, ये अल्लाह की कुदरत है। इसको सोचना, आँख तो गलत देखेगी लेकिन कान को गलत सुनने नहीं देना, जबान को गलत बोलने नहीं देना, दिमाग को गलत सोचने मत देना। ये मश्क है, आंखों का देखना, कानों का सुनना, जबान का बोलना, दिमाग का सोचना सही हो जाए। ये जुमला ठीक है इंशाल्लाह। और इसकी अलामत क्या है? नेकी तुझे खुश करे और गुनाह तुझे गमगीन करे तो समझ ले कि तू मोमिन है। नेकी तुझे खुश करे और गुनाह तुझे, हाँ, तो समझ ले कि तू मोमिन है। अब अपना हिसाब किताब देखो, नेकी करते तो खुशी होती, गुनाह करते तो गम होता। अगर है बहुत अच्छी बात, ये तो ईमान की अलामत है। लेकिन यहाँ तो ऐसा हो रहा है, गुनाह का चांस गया तो अफसोस हो रहा। हाँ सलीम, कितना अच्छा मौका था टोपी पहनाने का, बाकी चूक गया। अब बताओ, उस पर अफसोस कर रहे। गुनाह के न करने पर अफसोस हो रहा, जबकि गुनाह के हो जाने पे अफसोस होना चाहिए। शुक्र मानना चाहिए कि मैं बच गया ज़िना से, मैं बच गया गलत काम से, अल्लाह ने बचा लिया। वरना आदमी क्या कहता है, बहुत अच्छा मौका था यार, हाथ से निकल गया। ऐसा नहीं है दोस्तों। अलामत ये है, नेकी करे तो तेरा दिल खुश हो। कोई अच्छा काम हो जावे तो खुशी होनी चाहिए। 3 दिन लगे तो क्या होना चाहिए? हाँ, ऐसा नहीं मैं पकड़ में आ गया यार, कहाँ फंसा मैं। हाँ, वो मेरा दोस्त है ना, वो बच गया था, वो सलीम के हाथ में आया नहीं गया, मैं आ गया। नहीं, खुशी होनी चाहिए। करेंगे इंशाल्लाह। कितनी बात हुई? 5 हो गई। ऐसे नमाज की 5 एकदम मुख्तसर समझा दूँ। अब देखो, अब तुमको एकदम लाइन मिल गई, अब सुनते चले जाओ। नमाज का मकसद हमारी ज़िंदगी सिफत सलात पर आ जाए। नमाज का मकसद हमारी ज़िंदगी सिफत सलात पर, एक छोटा सा लफ्ज़ है सिफत और सलात। सलात के मायने नमाज, सिफत के मायने खूबी। नमाज की खूबी पे आ जाए। क्या मतलब कि जैसे नमाज में अल्लाह के हुक्म और नबी के तरीके पे चलते, ऐसे बाहर की ज़िंदगी भी अल्लाह के हुक्म और नबी के तरीके पे आ जाए। इसको और आसान करूँ, और आसान करूँ, जैसे नमाज में गलत देखते नहीं, गलत बोलते नहीं, गलत सुनते नहीं, गलत सोचते नहीं, ऐसे बाहर की ज़िंदगी भी हमारी गलत बोले नहीं, देखे नहीं, सुने नहीं, सोचे नहीं, है ना। अपने मस्जिद में भी मुसलमान और बाहर भी, कि दरवाजे पे जाते ही टोपी कहाँ? जेब में, और पाइछे कहाँ? हो गया। चलो, कहाँ के मुसलमान? अंदर के। बाहर? हाँ, मस्जिद के सामने कोई औरत खड़ी हो ना तो पर्दा खींच के बंद करता कि नहीं करता? क्या बोलता? औरत खड़ी है भाई, बंद करो ना। और बाहर हो तो बोले देखो क्या आइटम है, क्या नमाज होगी तेरी? ये नमाज नहीं है, ये नमाज के साथ खेल है। हदीस में आता है, बल्कि कुरान की आयत है, इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। बुराई से और फहश काम से नमाज रोके, वो नमाज है। 4 रकात में रुक जाता, फिर हाँ, एक आदमी कहता मस्जिद में खड़ा हो, झूठ बोलूंगा क्या? तो बाहर झूठ बोलने का। मैं उसको यहाँ झूठ नहीं, बाहर झूठ बोलने का। तो ये कहता मस्जिद में खड़ा होगा, झूठ बोलूंगा। अरे तो बाहर क्या करना है? बाहर भी झूठ नहीं बोलने का। मस्जिद में खड़ा हूँ, कोई गलत काम करूंगा क्या? तो बाहर भी नहीं करने का बाबा। अब समझ में आई सिफत सलात? अरे समझ में आ गया ना, जैसे नमाज में ऐसे, इसको बोलते नमाज की खूबी। और इसकी फजीलत क्या? नफ़ा है ना। अपनी पैटर्न हदीस कौन सी? 5 वक्त की नमाज पढ़े तो 5 इनाम। 30 साल से ये सुनते आ रहे। कैसे? रोजी की बरकत, कब्र का अजाब दूर, पुल सिरात पे से बिजली की तरह पार, सीधे हाथ में नाम अमल और बिगैर हिसाब किताब के पक्की नफ़ा हो गया। ये फजीलत। और भी दूसरी हदीसें जोड़ लो आप।
उसके बाद मेहनत, मेहनत वही जो तुमको बताया, तालीम के हलकों में बैठकर सुनेंगे, गश्तों में जाके बोलेंगे, रात को उठ के रोएंगे। हो गया नमाज की फजीलत, सुनेंगे बोलेंगे और सुनेंगे बोलेंगे मांगेंगे, सुनेंगे बोलेंगे मांगेंगे, सुनेंगे बोलेंगे मांगेंगे। सही हो गया। अब मश्क क्या, नमाज की मश्क क्या, सुनो। जैसे ईमान की मश्क बताई ना, आँख कान जुबान और दिमाग, ऐसे नमाज की मश्क क्या, जब नमाज के लिए खड़े हो तो ये ख्याल करे कि मैं अल्लाह को देख रहा हूँ, और अगर ये ख्याल नहीं आ रहा तो कम से कम इतना तो सोचो कि अल्लाह तो मुझे देख ही रहा है। देख रहा है कि नहीं देख रहा है अल्लाह, ये ख्याल के साथ खड़े रहो। और यूँ कहते 5 चीज़ें अपनी नमाज में पैदा करो। निज़ामुद्दीन में एक अकाबिर कह रहे थे कि नमाज जन्नत की चाबी है, और चाबी के ऊपर क्या होते हैं, दांचे होते हैं ना, दंदाने खांचे। तो कहते थे नमाज जन्नत की चाबी है, लेकिन उसके दाने जो है ना वो 5 है, 5। वो कौन से हैं, कलमे वाला यकीन, फ़ज़ाइल वाला शौक़, मसाइल वाला इल्म, अल्लाह वाला ध्यान और इखलास वाली नीयत। फिर एक बार सुनो, कलमे वाला यकीन कि ये नमाज से मेरे काम बनेंगे, फ़ज़ाइल वाला शौक़, इस नमाज पे मुझे ये मिलेगा, और क्या, मसाइल वाला इल्म, नमाज के मसाइल पता हो, कितने फ़र्ज़, कितने वाजिब, कितनी सुन्नत, कितने मकरूहात, कितने मुफ़सिदात, इसको फ़ज़ाइल वाला इल्म कहते हैं। अल्लाह वाला ध्यान, नमाज में अल्लाह के अलावा कोई याद ना आवे, नमाज में अल्लाह के अलावा। हाँ, एक सहाबी नमाज पढ़ रहे, छत पे से सांप गिरा, बच्चे को लिपटा, पूरा घर दौड़ा, बड़ी मुश्किल से बच्चे की जान बचाई, ये नमाज पढ़ रहे, और सलाम फेरा, और बीवी से पूछा कुछ आवाज़ आ रही थी, क्या हुआ? ले, बीवी कहती अल्लाह तुम्हारे पे रहम करे, बच्चे की जान गई थी, तुमको ख्याल भी नहीं। तो कहा मुझे ख्याल आ जाता तो फिर नमाज कहाँ रहती। लो, ऐसी नमाज, अल्लाह वाला ध्यान, और आखिर में क्या बोला, इखलास वाली नियत। ये कितनी बात हुई, 5 बातें। कितनी सोहेल? 5। हाँ, ये 5 क्या है, चाबी के दाने, ये बराबर होंगे ना तो जल्फे दरवाजा खुले, नहीं तो नमाज में ये बातें पैदा करेंगे इंशाअल्लाह। और नमाज की अलामत ये है कि जब तुम नमाज सही पढ़ोगे तो अल्लाह तुम्हें बुराइयों से और बदकारियों से बचाएंगे, गुनाहों से डर लगेगा। क्या लगेगा? ऐसा डर जैसे आग और सांप से लगता है। कैसे लगता है? हाँ, रात को सो रहे थे रशीदाबाद में, वो बाथरूम आए, देखो है ना, रास्ते में किसी ने रस्सी रख दी अंधेरे में, थोड़ी आड़ी टेढ़ी करके, ने अंधेरे में क्या दिखी, वो क्या दिखी? सांप। अब क्या करता? जाता, वो वापस आके बिस्तर में घुस जाता, पेशाब भी ऊपर से ऊपर चढ़ जाता भाई। और वो दूसरा कहे चल मेरा नहीं, सुबह में कर लूँगा। अरे क्या हो गया? सांप है। अब बताओ कितना डर लगता आदमी को सांप से, सारी हाजत ऊपर चढ़ जाती। ऐसा डर, सुनना मेरा जुमला, ऐसा डर गुनाहों से लगने लगे तो समझ जाओ कि तुम्हारी अंदर नमाज आ गई, वरना खाली नमाज की शक्ल है, हकीकत नहीं है। करेंगे इंशाअल्लाह मेहनत। तीसरा नंबर क्या बताया था? इल्म और जिक्र। इल्म का मकसद हमारे अंदर तहकीकात का जज्बा पैदा हो। इसको और आसान अल्फाज में बोलूं, हर हाल के हुक्म को हम मालूम करने वाले बने, मेरे अल्लाह का क्या हुक्म है। हज़रत मौलाना इनाम साहब फरमाया करते थे, हर हाल के हुक्म को मालूम करना इल्म, और उसको अल्लाह के ध्यान के साथ पूरा करना जिक्र। तो इल्म क्या हुआ? अल्लाह के अमर को मालूम करना, पहचानना। ठीक है, जायज़ नाजायज़ हराम हलाल की आदमी को पहचानो।
क्या चीज़ हलाल है, क्या चीज़ हराम है, क्या चीज़ जायज़ है, क्या चीज़ नाजायज़ है। नहीं समझे? जितने फूड आ रहे हैं अब, है ना, उसके ज़रा बारकोड चेक करो, कोड चेक करो, सब जगह हलाल हराम की मिलावट हो रही है। उससे अपने आप को बचाओ, खाली ऑर्डर मत दो बैठ के। हाँ अच्छा दिखा दो, हाँ मार्गरेट मंगाओ नहीं यार, है ना। हाँ एक आदमी हमारा साथी जमात में 22 किलोमीटर गया डोमिनोज लेने, बोलो उसको क्या वहाँ डिलीवरी दे, वो बोले हमारी लिमिट है 10 किलोमीटर की। अब डोमिनोज कौन है, KFC क्या है, जरा तहकीक तो करो। सब जा रहा हराम अंदर। हाँ जैसा जाएगा वैसा बोलो निकलेगा। कुरान की आयत है या अय्युहर रसूल कुलू मिनत तय्यबात वअमलू सॉलिहा, है रसूल पाक खाओ और अच्छे अमाल करो। उलमा लिखते इसका मतलब ये है कि पाक जाएगा तो अमाल अच्छे आएंगे, हराम जाएगा तो अमाल भी खराब होंगे। बचेंगे इंशाअल्लाह। मकसद समझ में आ गया? फजीलत क्या इल्म की, क्या फजीलत? एक सुबह मस्जिद में जाकर एक आयत कलाम पाक की सीखोगे ना तो 100 रकात नफिल नमाज, सही है। और एक बाब इल्म का सीखोगे तो 1000 रकात। इससे बड़ी कोई फजीलत हुई? सीखेंगे इंशाअल्लाह। अरे जल्दी जल्दी बोलो। इसकी मेहनत क्या? मैंने बोला ना, सुनेंगे, बोलेंगे और मांगेंगे। सुनेंगे, बोलेंगे और क्या सुनेंगे? गाने सुनेंगे, लोगों को गाने की दावत देंगे, है ना। और रात को उठ के चुपचाप, ऐसा बोला मैंने, इल्म की दावत देंगे, इल्म को सुनेंगे और रातों को इल्म की हकीकत मांगेंगे। ठीक है इंशाल्लाह। और मश्क क्या? इल्म की अमली मश्क देखो, 2 इल्म है, सुनो ध्यान से मेरी तरफ देख के। एक फ़ज़ाइल वाला इल्म, एक मसाइल वाला इल्म। फ़ज़ाइल वाला इल्म तालीम के हलकों से हासिल करेंगे, मसाइल वाला इल्म अपने मसलक के मोतबर उलमा से सीखेंगे। किसी मसलक को बुरा भला नहीं कहेंगे, किसी की मुखालिफत नहीं करेंगे। हमारा मसलक हमें मुबारक, हम अपने मसलक के मोतबर उलमा से मालूम करते रहेंगे। समझ में आई बात? हाँ मैं जैसे पहले भी आपको बताया, हमारा फैमिली डॉक्टर है, फैमिली लॉयर है, फैमिली CA है ना। एक ऐसे फैमिली मुफ्ती रख लो। क्या रख लो? हाँ अपने सब मसले पूछ के करो। इल्म की अलामत क्या है मालूम? क्या है? पूछने वाला जज्बा पैदा हो। हर अमल को करने से पहले पूछो। हाँ हर अमल को करने से पहले पूछो। क्या कह रहा हूँ मैं? हर अमल को। हाँ आज लोग क्या समझते हैं, बहुत पूछने का नहीं, क्या कहते। एक साहब मेरे को हज में कहने लगे, हम लोग हज में थे, 185 आदमी का टूर था, है ना। उसमें हम लोग 5 थे हाफिज आलिम एक रूम में। तो वो रूम को दारुल इफ्ता बना डाला हमने। जिसको भी मसला पूछना है तो वहाँ आवे, सुबह से शाम तक लाइन लगी जो है। 1-2 थोड़ा आगे पीछे भी हुए, मौलवी क्या लगा रखे लाएगे सोने तो दे। मैंने कहा ये सबके हज के मसले विचारोगे यार, अल्लाह ने तुम्हारे को इल्म दिया है, तुम दो, वरना तुम सो जाओ ना, दूसरे को रोकते हो। तो पूछने आवे। एक डाया मेरे को बोलता है कि बहुत पूछने का नहीं मौल साहब, बहुत पूछने में ना टुवाल मैला हो जाता। तेरी तो क्या कह, बहुत पोछ करे ने तो टुवाल क्या हो जाए। अभी इसकी कोई मिसाल है? बेवकूफ़ी। कुरान कह रहा है फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम नहीं जानते हो तो अहले इल्म से क्या करो, पूछो। समझदार किसको बोलते हैं अब्दुल्ला भाई? जो पूछ के करे। और बेवकूफ़ किसको बोलते हैं? जो करके पूछे। याद रहेगा, करके पूछने वाला कौन? बेवकूफ। पागल पूछने का पहले करने का, और पहले कर लिया ने फिर बाद में कहता ऐसा हुआ, तब क्या करने का पड़े? क्या मतलब अब कुछ ले दे के रास्ता बताओ। अब ले दे के रास्ता इसमें भी आ गया। अब हर जगह रास्ते ढूंढते लोग, बोलो, है ना। वहाँ तारिक जमीर साहब कहते एक मौलवी के पास गए तो उसको एक आदमी ने कहा मैंने अपनी बीवी को तलाक दी, कुछ रास्ता बताओ, तुम्हारा जो लगता हो ले लो। तेरी तो वो भी होएगा बेचारा ऐसा ही सामने वाला। उसने कहा पूरे खानदान को जमा करो, तेरा रास्ता मैं करता हूँ।
पूरा खानदान जमा हुआ, इससे गवाही दी कि बोल बेटा क्या बोला था तूने। तो बोले मैं तो गुस्से में। अरे बोला क्या था वो बोल। तो बोले मैंने बोला तलाक तलाक तलाक। तो मौलवी ने कहा नहीं हुई तलाक। तो जो लड़की का पक्ष था ना, उसने कहा मौसा वजह तो बताओ क्यों नहीं हुई। अरे बोले तुमको मालूम नहीं है तलाक के अंदर बड़ा काफ है, वो अदा कहाँ हुआ अभी। अरे तेरी तो तलाक में क्या अदा नहीं हुआ। तलाक बड़ा काफ निकलना चाहिए ना, बोले वो नहीं निकला। तो वहाँ तर्जमीर साहब कहते उससे पूछो निकाह करने बैठा था ना तो मैंने कबूल किया में भी बड़ा काफ अदा नहीं हुआ, अभी तो निकाह भी नहीं हुआ, अभी तो उसमें भी तो बड़ा काफ है ना, मैंने कबूल किया, बड़ा काफ निकालना चाहिए उसमें। तो वो तो भी तेरा नहीं निकला बेटा, अभी तो तेरा निकाह भी नहीं हुआ। अब बताओ ऐसा है। तो गलियां ढूंढने के लिए पूछने का नहीं, हमारा मिजाज ऐसा हो गया है ना। हमारे मौलाना फीस जुल्फिकार साहब कहते एक आदमी आया मेरे पास, बोले मैंने गुस्से में बीवी को तलाक दे दी, क्या करूं। तो उसको क्या गुस्से में देते ना कि मोहब्बत में देते, तलाक कहीं में देते। तो कोई दिया आज तक मोहब्बत में तुम्हारे डीसा में कि मोहब्बत में गोद में बिठा के तू बहुत अच्छी है मैं तेको तलाक देता हूँ, ऐसा बोलते। तलाक तो गुस्से में देते बाबा, लेकिन गुस्से में भी बोलने से पहले पूछो कि तलाक देने का तरीका क्या है। तो वही मालूम नहीं है लोगों को, तो इनको 3 तलाक के कानून बनाने पड़ रहे, वरना हमारी शरीयत में 3 तलाक है ही नहीं। बेकाबू हो जावे बात, सब बहुत सारी बातें। सबसे पहले बिस्तर अलग करो, फिर नहीं माने तो उसको हल्की सी मार मारो, फिर नहीं माने फिर 1 तलाक दो, 3 नहीं 1 तलाक दो, 1 महीने तक साथ में रहो, तलाक देके उसकी माँ के वहां मत भेजो, 1 तलाक दो, साथ में घर में रखो, रुजू हो जावे तो ठीक है, वरना नहीं माने फिर दूसरी तलाक दूसरे महीने में, फिर नहीं माने तीसरी तलाक तीसरे महीने में। तो 3 महीने हो गए, 3 तलाक हो गई, इद्दत भी पूरी हो गई, इद्दत का खर्चा खत्म। हाँ, कोई मुफ्ती के पास बैठो और सीखो तलाक कैसे, निकाह कैसे, मीरास कैसे, मालूम ही नहीं हम लोग को, सब चल रहा। एक आदमी मेरे को कहता बहन का कितना हिस्सा, 2 आना दे के छुट्टा करने का ना। कर ले 2 आना दे के छुट्टा करने का, तेरे घर का राज है 2 आने दे के छुट्टा करने का। सीखो, इसकी मश्क है कि जो भी काम करो कैसे करो, पूछ के करो, करोगे इंशाल्लाह। हाँ, ये सब रस्म रिवाज को ख़त्म करो। सब ये गैरों की जिंदगियों से रस्म और रिवाज आई हमारे ख़ानदान में। हिंदुस्तान है ना, यहाँ पहले काफिर थे तो उनकी रिवाजें चल रही, सब बारात ने, ये ने चप्पल छुपाई ने, फला सब मुसलमानों में हो रहा। अभी कल किसी ने मेरे को मैसेज किया ज़माना बदल गया, चप्पल नहीं मोबाइल छुपाओ ज़्यादा मिलेगा वो। अब बताओ, अब कल ही मैसेज आया, क्या बोले, वो शादी में चप्पल छुपा दे ना अल्फेज, बोले ज़माना बदल गया मोबाइल छुपाओ बोले। ये सब अपने काम ही नहीं है मेरे भाई, अपनी शरीयत में है ही नहीं, मालूम तो करो, सीखोगे इंशाल्लाह। उलमा के साथ ताल्लुक़ रखो, उलमा से दूरी न करो। समझ में आई बात। किसी उलमा के बारे में अगर कोई गलत बात मिल जावे तो मौलाना अहमद लाड साहब ने मिसाल दी, कुरान गलत छप जावे ना तो उसको ऊपर रख दो, फेंको मत, पढ़ो मत। कोई अल्लाह ना करे किसी आलिम से कोई गलत बात तुम्हें मिल जावे तो उसकी इत्तिबा मत करो, लेकिन उसको फेंको भी मत। ठीक है इंशाल्लाह। रिंग बंद करके रखने का भाई साहब, सबका ध्यान वहाँ गया। देखो दरूद शरीफ पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला। अब चौथा नंबर क्या है, जिक्र। जिक्र का मकसद क्या, हमारे अंदर अल्लाह का ध्यान पैदा हो। अल्लाह का ध्यान पैदा होगा हम गुनाहों से बचेंगे। अल्लाह का ध्यान पैदा होगा तो हम गुनाहों से बचेंगे। आज गुनाह जो हो रहे ना उसका 50% कारण ये है, बल्कि 100% कारण ये है कि आज मुसलमान अल्लाह को भूला हुआ है। जो मॉल में जाते हैं ना, जहाँ पे क्या लिखा होता है मालूम, यू आर अंडर CCTV, कि तुम CCTV कैमरे में हो। तो आदमी वहाँ गलत नहीं करता, चोरी नहीं करता। मॉल में जावे तो सारा तुम्हारा रिकॉर्ड हो रहा है ना, थैली में डाल रहे कि जेब में डाल रहे, वो सब देख रहे। करता गड़बड़ कुछ।
जब अल्लाह का ध्यान होगा तो इंशाअल्लाह गुनाह से बचेंगे। हदीस पाक का खुलासा देखो, फजीलत सुनो। जिक्र करने वाले और न करने वाले की मिसाल जिंदा और मुर्दे की सी है। जिक्र करने वाले की मिसाल क्या है बोलो? जिंदा और जिक्र करने वाला जिंदा, जिक्र न करने वाला मुर्दा। इसकी मेहनत क्या क्या? सुनेंगे, बोलेंगे, मांगेंगे। तालीम के हलकों में बैठकर सुनेंगे, उम्मत में चल फिर कर बोलेंगे, और रातों को मुसल्ले पे बैठ के अल्लाह से मेहनत। समझ में आ गई? मश्क क्या? जिक्र की मश्क सुनो। 4 चीजें। नंबर 1 सुबह शाम की तस्बीहात। नंबर 2 कलाम पाक की तिलावत। नंबर 3 मसनून दुआओं का एहतमाम। नंबर 4 इनफरादी तौर पर अल्लाह से मांगने की आदत। वापस एक बार बोलो। सुबह शाम की, बोलो साथ में, तस्बीहात। कलाम पाक की, सुबह शाम की मसनून दुआओं का, रोजाना रात को अल्लाह से मांगने की आदत। 4 काम पाबंदी से करो। 40 दिन के अंदर तुम अपने दिलों में अल्लाह का ध्यान पाओगे। और अल्लाह के ध्यान की अलामत क्या है वो सुन लो, बड़ी प्यारी अलामत है। अल्लाह के ध्यान की अलामत ये है कि छोटे से छोटा अमल सुन्नत के मुताबिक हो और छोटे से छोटे गुनाह से हम बचने लगे। चेक करो, चेक करो। 1 महीने से जिक्र कर रहा, मेरे अंदर क्या आया? अरे होता है कि नहीं होता है? ताकत की दवा खाते तो क्या ढूंढते? ताकत ढूंढते कि नहीं? अरे बोलो ना। हाँ, ताकत की दवा खा के आदमी ताकत ढूंढता। हज़रत मौलाना इब्राहिम साहब कह रहे थे, दवाई खाने के बाद जिस तरह सेहत तुम अपने बदन में तलाश करते हो, इस तरह अल्लाह के रास्ते में फिरकर अपनी ज़िंदगी में बदले तलाश करो, तलाश करो। खांसी बहुत होती थी, वो दवा पी तो थोड़ा फ़र्क है, बोलता कि नहीं बोलता? और नहीं फ़र्क हुआ तो क्या बोलता? 2 दिन से दवा पी रहा है यार, कुछ भी नहीं होता। क्यों? दवा का असर ढूंढता। ऐसे तुम जिक्र कर रहे हो तो तुम अपने अंदर जिक्र का असर ढूंढोगे ना, तो उसकी क्या निशानी है? छोटे से छोटे गुनाह से बचने लगो। सच्ची कहता हूँ, मोबाइल चलाते चलाते कोई गलत चीज़ साइड में आ जाए, है ना, क्या करोगे उसको? एग्जिट के एंटर। हाँ, आदमी एंटर हो जाता, देखे तो सही आगे क्या है, उससे आगे और डेंजर होएगा। ये अलामत है कि तेरे अंदर जिक्र नहीं है, तू गाफिल है। और अगर तू फौरन एग्जिट मार देता है, फौरन डिलीट मार देता है, नहीं समझे? बाद मरतबा वॉलपेपर ऐसे आ जाते हैं, पुश मैसेज आ जाते हैं, आदमी परेशान हो जाता है कि यार ये क्या है। उसको हटाओ, किसी जानकार को बताओ कि भाई ये क्या है, ये गलत है। ये नहीं कि यार आ रहा अच्छा यार, आँख साफ हो रही, क्या साफ हो रही, ऐसा है नहीं। गुनाहों से बचने लगो तो समझो जिक्र आया। और क्या बताया दूसरा? छोटे से छोटा अमल सुन्नत के मुताबिक हो। ये सबसे बड़ी निशानी मैं बता रहा हूँ। देखो, आप जिक्र करोगे ना, आपके अंदर ध्यान आएगा। ध्यान आएगा तो देखो, आप मस्जिद में दाखिल होंगे ना, सीधे पैर से, बोलना नहीं पड़ेगा। बैतुल खला में जाएंगे तो हाँ, दुआ पढ़ के जाएंगे, समझ लेना मेरे अंदर जिक्र आया। और इकराम मुस्लिम, इकराम मुस्लिम का मकसद कितना अच्छा है। देखो, उम्मत के अंदर जोड़ पैदा हो, अपने हक को माफ करे, दूसरे के हक को अदा करे। ये दूसरा जुमला है ना, वो पहले जुमले को लाने के लिए। मेरी बात समझो, उम्मत के अंदर जोड़ पैदा हो। अब जोड़ पैदा करने के लिए क्या करेंगे? अपने हक को माफ करना, दूसरे के हक को बोलो अदा करना। हक को माफ करना, अल्लाह के नबी ने अपने हुकूक माफ किए। एक साहब मुझे कह रहे थे, ऐसा ना कहो, बल्कि यूं कहो अपने हुकूक की रियायत करें। मैंने कहा क्या मतलब? मेरे बोले 20 लाख लेने गए, छोड़ देने का है ना। हक सिर्फ माल का नहीं होता। जहाँ हक की बात आती है ना, वो आदमी के दिमाग में जो माल है ना, माल वो भरा हुआ है। अभी मुफ्ती तारिक मसूद साहब कह रहे थे, है ना, खैर के तो जज्बे उभरते हैं ना, दुनिया की मोहब्बत की गटरें उबलती है। क्या उबलती है?
हाँ, वो जोश मारती अंदर। तो हक की बात करे तो पैसे दिखते इसको, 10 लाख छोड़ दूँ, 5 लाख छोड़ दूँ। अरे भाई पैसे मत छोड़, रियायत दे दे, लेकिन जो दूसरे हक है उसको तो माफ कर दे। मेरी बीवी मेरा हक अदा नहीं कर रही, क्या करूँगा? झगड़े करूँगा? मेरे बच्चे मेरा हक अदा नहीं कर रहे, क्या करूँगा? मेरे पड़ोसी मेरा हक अदा नहीं कर रहे, क्या करूँगा? कि तुम हक को माफ कर दो और उनका जो हक है वो अदा कर दो, तो खुद ब खुद वो सीधे हो जाएंगे। आदमी है ना, इंसान है, शर्म में पड़ेगा वो कि यार इनके साथ इतना बुरा करते फिर भी ये क्या करते हैं। हाँ, एक औरत मक्का छोड़कर अपना सामान लेके रोड पे निकली कि मक्का में नहीं रहना, सामान उठाने वाला कोई नहीं मिला। अल्लाह के नबी आए, उन्होंने कहा अम्मा छोड़ के आऊँ बस स्टैंड तक, सवारी के अड्डे तक? के हाँ, उठा के सर पे रख लिया, चलने लगे। अब रास्ते में क्या बोल रही, मैं छोड़ के जा रही हूँ, तेरे को मालूम है एक भटका हुआ इंसान आ गया मक्का में, सबको भड़का रहा हो, बेटा तू संभल के रहना। जो है उसको बोल रही, मेरे तुम्हारे जैसा हो तो वही माल उसके सर पे मारेगा, तेरा इतना वजन उठा के जा रहा है, ऊपर तो मेरी खींच रही ली। नहीं, बराबर स्टैंड तक और जहाँ सवारी मिलती थी वहां तक ले गए। और फिर कहा बेटा तेरा नाम तो बता के मैं वही मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला हूँ। या अल्लाह, वही कलमा पड़ी कि तू इतना अच्छा आदमी। तो ये अखलाक है, लोगों के हक को अदा करो, अपने हक को माफ करो। हदीस में आता है, सुनो हदीस फजीलत वाली, तुम जमीन वालों पे रहम करो, आसमान वाला तुम पे रहम करेगा। तुम मुसलमान भाई की हाजत के लिए चलोगे फिरोगे, अल्लाह तुम्हें 10 साल के एहतिकाफ का सवाब देंगे। कितने साल? हाँ, आज मुसलमान भाई की हाजत में चलने फिरने को झंझट समझता है। क्या समझता? पड़ोस में औरत है, बूढ़ी औरत है, बेवा है, कोई है नहीं बेचारी का, वो हमारे छोकरे को जरा बेटा दवा लेके आनी, तो क्या बोलेगा मालूम? जवान मैं दिखता तुम्हारे को मोहल्ले में, और कोई दिखता नहीं। जब देखो जब साले कुछ ना कुछ। जबकि ये नौजवान अगर ये सोचे कि इसकी एक दवा लाने पर अल्लाह मुझे 10 साल के एहतिकाफ का सवाब देगा, तो बोलो भाग के जाएगा कि नहीं? और दूसरे दिन आके पूछेगा कि नहीं अम्मा कुछ काम है, तो बोलो ना मेरे को 10 साल के एहतिकाफ का सवाब चाहिए। ये मिजाज होना चाहिए। समझ में आई बात? तो हदीस याद रहेगी इंशाल्लाह। इसकी मश्क, मेहनत क्या मेहनत? सुनना, बोलना और मांगना। सुनना, बोलना और तालीम के हलकों में बैठ के सुनना, इकराम को उम्मत में चल फिर कर बोलना, और रातों को उठकर। और इसकी मश्क क्या है? सुनो, 7 चीजें बताता हूँ, एकदम आसान है, सब याद है तुम लोग को, खाली सुन लो। बड़ों का अदब करना। क्यों करना? उनकी नेकियां हमसे ज्यादा है। बड़ों का अदब करना क्यों? कि उनकी नेकियां हमसे। छोटों पे शफकत करना क्यों? उनके गुनाह हमसे कम है। अरे ये अच्छी सेटिंग। छोटों पे शफकत क्यों करना? हाँ, उनके गुनाह हमसे कम है। उलमाए दीन की कदर करना क्यों? वो अंबिया के वारिस है। मुसलमान भाई की पीठ पीछे दुआ करना, क्योंकि तुम जो मुसलमान भाई के लिए दुआ करोगे फरिश्ता तुम्हारे लिए वो दुआ करेगा। मुसलमान की पीठ पीछे तारीफ करना, आपस में हदिया देना और एक दूसरे को सलाम करना। करेंगे सब काम इंशाल्लाह। बड़ों का अदब करो। आज अदब खत्म हो गया। हाँ, पहले ज़माने में लोग डरते थे। उस्ताद आ जावे तो हाँ छुप जावे, यहाँ तो और उसके सामने गोटी खेलता। अदब नहीं है, अदब होना चाहिए। बाअदब बानसीब, बेअदब बदनसीब। इसलिए क्या करेंगे? उनकी नेकियां क्या है अल्फेज भाई? ज़्यादा। और इन छोटों पे शफकत। हाँ, दोनों टाइप का दीन है, समझो बात को, इसमें गड़बड़ नहीं करना। इसमें एक जमात गश्त में गई, एक नौजवान मिला, तो मुतकल्लिम ने बात की, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह जवानी की इबादत को बहुत पसंद करता है, जवानी का एक सजदा बुढ़ापे के 70 सजदे के बराबर है। वो सारी बातें सही है गलत है बताओ?
उसको तैयार कर लिया साथ में कि तुम साथ में चलो। जेब में से मुतकल्लिम साहब ने टोपी भी लेके गए थे 2-4, ले बेटा टोपी पहन ले, साथ में चल रहा। वो टोपी पहन के साथ में हो गया। तो अगली ये मुलाकात एक बूढ़े मियाँ की हुई। किसकी हुई? बोलो, बड़े मियाँ की, है ना। तो बड़े मियाँ को मुतकल्लिम साहब कहने लगे, अल्लाह तुम्हारी सफ़ेद दाढ़ी को बहुत देख के शर्माता है, अल्लाह तो तुम्हारी। तो वो बात पूरी हुई ना, तो टोपी उठा के वापस दे दिया, रखो। बोले तुम तो जैसा आदमी वैसी पड़ी का बांधते हो। बोले यार अभी थोड़ी देर पहले मेरी तारीफ, अब ये बुढ़े की था। नहीं समझ। तो बात दोनों तरफ है। बड़ों का अदब, क्योंकि नेकियां उनकी, छोटों पे शफकत, गुनाह उनके करेंगे इंशाल्लाह। इसकी अलामत क्या? बार बार बताता हूं आपको, इसकी अलामत क्या? जाहिर में आदमी के अंदर सब्र हो, या जाहिर में आदमी के अंदर बर्दाश्त हो, अंदर में सब्र हो। जब तक ये दो चीजें हमारे अंदर नहीं आएगी, इकराम नहीं आएगा। कैसे भी हाल आ जावे, बर्दाश्त करो। लोग पूछते हैं सब्र कब तक? कब्र तक। कब तक? हाँ, बर्दाश्त कब तक? मौत तक। खत्म, हदत पूरी। हाँ, कुरान कहता है, कुरान कहता है कि सब्र कर यहां तक कि तुझे मौत आवे। वाबुद, इबादत कर ताकि तब तक तेरी मौत आवे। उसके आगे सब्र का जिक्र है। तो सब्र कब तक? कब्र तक सब्र अच करने का अपने को। हाँ, और सब्र का ताल्लुक जबान से। कैसे? कैसे? जबान खुली, सब्र गया। जबान खुली और बर्दाश्त, हाँ, गलत चीज पे बर्दाश्त करना, वो असल बर्दाश्त है। एक आदमी क्या कहे, मालूम, मेरे को गलत तो बर्दाश्त होता नहीं। तो मैं कहा सही का बर्दाश्त करना पड़ता है, सही को बर्दाश्त करना पड़ता है। मेरे को गलत बर्दाश्त नहीं होता, तो तेरे को बर्दाश्त क्या होता है फिर? अरे नफ्स के खिलाफ कोई बात आवे, उसी को तो बर्दाश्त करना बोलते भाई। हक तो कबूल करने का होता है, बर्दाश्त करने का थोड़ी होता है। तो बर्दाश्त करेंगे इंशाल्लाह। हाँ, बड़े बड़े अल्लाह वालों को लोगों ने सताया, उन्होंने बर्दाश्त किया, किसी की शिकायत नहीं की। इमाम शाफी या इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की कोई गीबत करता था ना, तो इमाम शाफी या इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह उसके घर मिठाई भेजते थे। या अल्लाह, क्या भेजते थे? तुम भेज सकते? तुम भेज सकते? मिठाई भेजते थे। सामने वाला पूछता था मिठाई काय को भेजे? बोले तुम्हारे आमलनामे में से इतनी 1000 नेकियां ट्रांसफर हुई ना, उसके बदले में। हेलो, क्या ट्रांसफर हुआ? हाँ, इतनी नेकी आई हमारे नाम अमल में, हमारे अकाउंट में क्रेडिट हुआ, तो खुशी में हमने तुमको मिठाई भेजी। ऐसा क्रेडिट करते रहने का हमारे अकाउंट में। क्या तुम हमारी बुराई करोगे तो तुम्हारी नेकियां हमारे अमलनामे में आई। इसीलिए किसी अल्लाह वाले ने कहा, अगर मुझे गीबत करनी ही है तो मैं अपनी माँ की गीबत क्यों नहीं करूँ, ताकि मेरे अमलनामे से माँ में ट्रांसफर हो ना, दूसरे में काय को देने का। तो बर्दाश्त करेंगे इंशाल्लाह। 5वां नंबर इखलास नीयत। देखो बस आखिरी बात, इखलास नीयत का मकसद है हम जो भी नेक अमल करें, किसके लिए करें? खालिस अल्लाह के लिए करें। अल्लाह ताला तमाम अमलों में से उसी अमल को कबूल करते हैं जो खालिस अल्लाह के लिए हो। हदीस पाक का खुलासा, अल्लाह ताला तुम्हारी सूरतों और मालों को नहीं देखते, तुम्हारे दिल और अमल को देखते। मकसद हो गया, फजीलत हो गई, मेहनत वही, हाँ, सुनना, बोलना और मांगना। तालीम के हलकों में बैठ के सुनना, उम्मत में चल फिर कर बोलना, रातों को उठ के मांगना। इखलास हो गया। अब क्या बचा? अमली मश्क। इखलास की अमली मश्क क्या? हर अमल के शुरू में, दरमियान में और आखिर में, सिवाय नमाज के, कि नमाज में सिर्फ शुरू में और आखिर में सोचेंगे, बीच में नहीं सोचेंगे। वरना हर अमल के शुरू में, दरमियान में, आखिर में अपनी नीयतों को टटोलना। शुरू में क्या देखना? देखो मैं ये अमल किसके लिए कर रहा, फिर देखना किसके लिए हो रहा, और फिर देखना किसके लिए हुआ। किसके लिए कर रहा, किसके लिए हो रहा, किसके लिए हुआ। और रात को उठकर तन्हाई में कोई अमल ऐसा करना जिसको अल्लाह और उसके फरिश्तों के सिवा कोई न देखे। चुपचाप उठा, चुपचाप वजू किया, चुपचाप 2 रकात पढ़ी, चुपचाप सो गया, किसने देखा? हाँ, बैतुल खला गंदे थे, वजू खाना गंदा था, है ना, बगैर आवाज के,
किसी को तकलीफ पहुंचाए बगैर आदमी ने जाकर वुजू खाना साफ कर दिया, टॉयलेट साफ कर दिया। बैतुल खला में गए तो गंदा था, पानी लेके थोड़ा मार दिया, ब्रश पड़ा था ब्रश मार दिया, साफ सफाई कर दी, डब्बा भर दिया कि आने वाले को तकलीफ ना हो। अब किसने देखा अंदर जाके किसने किया? इससे क्या होगा? तुम्हारे दिलों में इखलास पैदा होगा। ये मश्क है, तन्हाई में करने की आदत डालो। हाँ, दिखलावा नहीं, आमाल से बचने के लिए नहीं। जमात में क्या होता है मालूम है? तालीम के टाइम पे कहो तो देखो खुशी से करते, और तालीम खत्म हो गई तो फिर बोले हमें सब थक गया, मैं जरा आराम कर। नहीं समझे? नहीं, ऐसे वक्त में हमारा कोई अमल न छूटे, चुपचाप किसी को खबर। मौलाना सईद अहमद खान साहब के साथ हमारे वालिद साहब 20 दिन साथ में रहे। मौलाना वालिद साहब कहते रोज सुबह में उठते तो चकाचक टॉयलेट दिखता। हम सोच में थे कौन धोता है। एकदम रात को 2:30 बजे उठा तो खुद मौलाना सईद अहमद खान साहब धो रहे। और हमारे वालिद साहब को कहा हाजी सो जा, किसी को बोलना मत। बोलो, किसी को पता ही नहीं चलने देना, ऐसा छुप छुप के अमल करना, समझे नहीं? हाँ, किसी को दिखाने का काम नहीं है अपना। इसीलिए हजरत नबी एक जुमला बहुत जबरदस्त कहा, सुनो, ज़कात देने के लिए मुस्तहिक को तलाश करना ऐसा है जैसे नमाज के लिए मस्जिद तलाश करना। क्या कहा? हाँ, ज़कात के लिए मुस्तहिक तलाश करो, उनके घर जाओ। हाँ, उनके लिए बोर्ड नहीं मारो 8 से 10, है ना? उनको लाइन लगा रहे, कपड़े बांट रहे, फोटो निकाल रहे। किसके लिए कर रहा भाई तू ये सब? अल्लाह का वास्ता, अल्लाह का वास्ता। इस तरह किसी की इज्जत नफ्स को जलील मत करो। नहीं समझे? कितने वाकयात और कितनी चीजें हमारे सामने। बच्चों ने अपने माँ बाप को कहा कि अम्मा फला अंकल आवे ना तो उनके कपड़े मत लो, हमें को बच्चे हमारे दोस्त हमारी मजाक उड़ाते कि वो अंकल कपड़े देखे गए थे तो फोटो पेपर में डाला था, सबने देखा पूरे गांव वालों ने। अब वो बच्चे कपड़े पहन के बाहर निकलेंगे तो क्या गुजरेंगी बताओ। इसलिए अल्लाह का वास्ता, हर अमल को खालिस किसके लिए करो, किसी को पता भी न चले। अल्लाह वालों के वाकयात पढ़ो, जब मरते थे ना, दुनिया से जाते थे, तब पता चलता था कि 100 घराने इनके ऊपर चलते थे। सोते सोते की जेब में डाल के चले जाओ, कोई को पता? हाँ, इसके लिए अल्लाह का वास्ता करेंगे इंशाअल्लाह। अलामत क्या इसकी मालूम? तारीफ करने से खुशी ना हो, मजम्मत करने से रंज ना हो। तारीफ करने से खुशी ना हो। कोई तारीफ करे तो आप लोग को पहचानते नहीं यार। हाँ, अमीर साहब को मालूम नहीं है मैं कौन हूँ। लो, और थोड़ा कोई ने बुराई कर दी, अब अगले महीने से मैं नहीं आऊँगा, ये सब अपने को अच्छा नहीं लगता। लो, मैं मसोरे में नहीं आऊँ, अपने को सब धतिंग चलती नहीं हो बोलता। बोलो, मजम्मत से रंज भी नहीं होना चाहिए, तारीफ से खुशी भी नहीं होनी। ठीक है इंशाअल्लाह। और आखिरी नंबर है दावत इल्लल्लाह। दावत इल्लल्लाह का मकसद ये कि उम्मत का जान माल और वक्त सही जगह लग जाए। हदीस पाक का खुलासा है, सुनो कितनी बड़ी हदीस है। लगदवतुन औ रौहतुन फी सबीलिल्लाह, एक सुबह या एक शाम अल्लाह के रास्ते में निकलना दुनिया और दुनिया की तमाम चीज़ों से बेहतर है। हम लोग 3 दिन निकले, एक दिन नहीं। हम कितने बेहतर हो गए। दुनिया में होने वाली सारी नफिल इबादतों से अफजल है। इसकी फजीलत क्या है मालूम? एक आदमी रमज़ान के महीने में 27वीं रात में काबतुल्लाह में हजर अस्वद के सामने पूरी रात इबादत करे, और एक आदमी थोड़ी देर अल्लाह के रास्ते में निकल जावे तो थोड़ी देर अल्लाह के रास्ते में निकलने वाला उस इबादत करने वाले से बेहतर है। हदीस है ये। क्या है? अरे हदीस है, हदीस। मक्का वाले आए अल्लाह के नबी के पास, अल्लाह के नबी हम हाजियों को पानी पिलाते हैं और मस्जिद हराम के हम मुतवल्ली है, हमारे अमल की कोई कदर नहीं अल्लाह को। कुफ्फार मक्का कहने आए, अल्लाह के नबी चुप हो गए, क्या जवाब दें?
जब अल्लाह के नबी चुप हो जाते थे तो अल्लाह जिब्राइल को भेजते थे जवाब देकर। तो जिब्राइल आयत लेकर आए, वसिक़ायतल हाज व इमारतल मस्जिदिल हराम, हाजियों को पानी पिलाना, मस्जिद हराम की हिफाजत करना, कमन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वजाहद फी सबीलिल्लाह। और एक आदमी अल्लाह पर ईमान लावे, आखिरत पे दिन पर ईमान लावे और अल्लाह के रास्ते में जिहाद करे। देखो कुरान का तर्जुमा, ला यस्तवून इंदल्लाह, अल्लाह के नज़दीक दोनों बराबर नहीं है, दोनों बराबर नहीं है। अल्लाह का रास्ता इतना बड़ा है, हाजियों को पानी पिलाने से ज़्यादा कीमती है। इसके लिए इसकी फजीलत को खूब पढ़ना, उम्मत में चल फिर कर इसको खूब बोलना और रातों को उठकर अल्लाह से खूब। हो गई बात। अब इसकी मशक क्या? हाँ, यहाँ आके कड़वी गोली है ना। 1 घंटे से मौलवी साहब बात बहुत अच्छी थी, पर तुम आ गए अपनी जात पे। कहीं पे आ गए? नहीं, असल बात यही है कि जब तक इलाज नहीं करोगे, इंजेक्शन तो लगवाना पड़ेगा ना, कि नहीं? हाँ, डॉक्टर ने सारी बीमारी बताई, फिर बोले जाओ दुआ में याद। अरे डॉक्टर साहब समझ में तो आ गया, अब इलाज तो बताओ। अब इलाज यहाँ आया, देखो कि 5 और 6 सिफात जिंदगी में आवे, इसके लिए अपनी जिंदगी की तरतीब बनाओ। हम ये नहीं कह रहे कारोबार छोड़ो, बीवी बच्चे छोड़ो, नहीं, ये तो ज़रूरत है, अल्लाह ने लगाया है हमारे पीछे। भाग के कहाँ जाओगे? छोड़ के कहाँ जाओगे? अल्लाह के नबी ने खुद मना किया, सुनो, ला रहबानिया फिल इस्लाम, इस्लाम में रहबानियत नहीं है, मलंग बनना नहीं है। मलंग बनना तो बहुत आसान है। क्या? बहुत आसान है। जाओ जंगल में जाके बैठ जाओ, अल्लाह करो, खिला देंगे अल्लाह 2 रोटी 2 बोटी, क्या मसला है? सुन्नत मिस्री रहमतुल्लाह अलैह कहते, मैं 27 साल पहाड़ पे बैठकर अल्लाह की इबादत किया हूँ। 27 साल। किसी ने पूछा क्या खाते थे, क्या पीते थे? कहा अल्लाह की कसम, एक शहद की मक्खी ने आकर मेरी इबादत की जगह पे छत्ता बनाया और ऐसी मुझसे मोहब्बत थी उनकी कि मैं हाथ से उनमें से शहद निकाल के खाता था। लो, तो खिला तो अल्लाह कहीं से भी देंगे, लेकिन मलंग बनना है नहीं अपने यहाँ। अपने यहाँ तो सबको लेके चलना। ऐसी तरतीब बनाओ जिंदगी की कि हर साल 8 महीने घर रहेंगे, 4 महीने अल्लाह के रास्ते में फिरेंगे। हर साल सबसे आला तरतीब, 4 महीने की तरतीब बनाओ। 1 साल हिंदुस्तान में 4 महीने, 1 साल गुजरात में, पहले साल गुजरात में, दूसरे साल हिंदुस्तान में और तीसरे साल बैरून में। हर साल की 4 महीने की तरतीब बन जाए। 2025 में गुजरात, 2026 में हिंदुस्तान में जहाँ भेजेंगे वहाँ, और 2027 में बैरून। हर साल 4 महीने। इतना नहीं कर सकते, आखिरी दर्जा ये है कि जिंदगी में एक बार हिम्मत करके 4 महीने लगाना। 2 काम करने पड़ेंगे। एक तो आगे देखो, पीछे मत देखो। क्या देखो? आगे देखो। पीछे देखोगे एक्सीडेंट हो जाएगा। इसमें ड्राइवर कौन है? कोई है ड्राइवर? ये देखो, ये ड्राइवर। ड्राइवर के सामने 4 कांच होते हैं। कितने कांच होते हैं? हाँ, एक इधर, एक इधर और एक 3 और एक सामने। गाड़ी चलाएंगे तो कहाँ देखने का? ये साइड के कांच काहे को लगाए ले? टर्न मारने का हो तो थोड़ा सा झांक लेने का, रिवर्स लेने का हो तो ऊपर देखने का, इधर हो तो इधर देखना, बस थोड़ी देर के लिए। फिर अपनी निगाह कहाँ रखने की? यहाँ देखते रहेंगे तो बोलो। हाँ, ये बीवी है, ये बच्चे हैं, ये मकान है, ये सब कांच है, बीवी बच्चे मकान वाला। और असल अपनी आखिरत का कांच सामने, कहाँ देखने का बोलो? थोड़ा थोड़ा देख लेने का बीवी बच्चों को भी। टर्निंग मारने का हो तो, रिवर्स लेने का हो तो, वरना बीवी को देखते देखते गया फिर वो, क्या नहीं? तो 2 काम करने के, एक तो सामने देखो, है ना, दूसरा अपने मसले को आखिरत के सामने रखो। क्या मतलब? 2 रोटी 2 बोटी का मसला नहीं है, मसला मेरी कब्र का है, मसला मेरी आखिरत का है।
ये जितने तुमसे दुनिया में मोहब्बत का दावा कर रहे हैं ना, तुम्हारे बगैर हमारा क्या होएगा, तुम्हारे बगैर, ये तुम्हारी रूह निकली तो सबसे पहले रवाना करेंगे। 35 साल हो गए शादी को, है ना, मरने के बाद बीवी को बोलो एक रात कमरे में रखना है। यार इतने साल रखी कि नहीं तू, और डर लगता। बोले क्या? बोले और डर लगता, 35 साल से सोई नहीं तू तो क्या डर लगता भी? क्या भैया क्या बोल रहे? सही बोल रहा। हाँ, कोई नहीं रहेगा। एक आदमी 4 महीने जा रहा था, इमाम साहब ने तश्कील करी, उसने घर जाके बोला तो घर वालों ने एकदम गुस्से में आ गए। कहते हैं ना 2 घंटे के बयान का असर 2 मिनट में खत्म होता। सुना ये जुमला? नहीं सुना? वाक्य सलमान, 2 घंटे के बयान का असर 2 मिनट में क्या हो जाता? मगरिब बाद 2 घंटे का बयान हुआ और बयान के बाद 4 महीने नाम लिखाया और घर पे गया, खाने बैठा और खाते खाते बीवी ने पूछा कहाँ थे, बहुत देर हो गई। बोले अरे आज क्या बयान हुआ यार, बहुत ज़बरदस्त बात करी गई, मौल साहब आए थे। अच्छा क्या बोला? अरे बोले बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, मैं तो खड़े हो गए 4 महीने लिखा के आया, तो खाली खाने पे प्लेट हाथ में ना लुकमा। क्या? अरे वो कुछ नहीं, तू खाने भाई तो खाली लिखाए लाओ, कुछ चला थोड़ी गया तू खान। तो मौल साहब की 2 घंटे की तकरीर फेल हो गई, खाली इतना। क्या? सबर करने खाने बना, खाना आराम कर देंगे। समझ में आई बात? ये क्या होता है जब आदमी इस मेहनत को सामने नहीं रखता? समझे? इसके लिए कोशिश करो जिंदगी में एक बार 4 महीने लगाकर अपनी जिंदगी के रुख को सही कर लो। तो कौन कौन लगाएंगे इसमें से? इंशाल्लाह सब लगाएंगे इंशाल्लाह। फिर हर साल चिल्ला पाबंदी से देते रहो। सुनो अब तरतीब सुन लो, ये मश्क है। हर साल चिल्ला पाबंदी से देते रहो, है ना? हाँ, और 1 साल 4 महीने में चिल्ला लगाकर 2 माह निज़ामुद्दीन जाया करो। हजरत फरमाते 3 साल में 1 मरतबा निज़ामुद्दीन जरूर आया करो, है ना? हर 3 साल में 1 चिल्ला मस्तूरात के साथ दिया करो। 2 साल मर्दों के साथ चले जाओ, तीसरे साल मस्तूरात के साथ चले जाओ, है ना? ये सब एडिशनल तरतीब है। वरना 5 आमाल पाबंदी से करो, महीने में 3 दिन। अब इंशाल्लाह ये 6, 7, 8 निकले अपने, इंशाल्लाह जनवरी में अपने को निकलना है 18, 19 और 20, है ना? कौन सी तारीख है? हाँ 17 की रात को निकलेंगे इंशाल्लाह निज़ामुद्दीन के लिए। 18, 19 और 20 की रात को वहाँ से बैठकर 21 के दिन इंशाल्लाह ज़ोहर से पहले पहले अहमदाबाद आ जाएंगे। तो कौन सी तारीख बोलने का? अब 18, 19, 20 जनवरी, ठीक है? हर महीने 3 दिन पाबंदी से लगाते रहो। हर हफ्ते 2 गश्त करते रहो, मंगल और बुध का गश्त अपनी मस्जिद का, और मंगल को अपना दूसरा गश्त है ना मौलाना की दुकान पे होता। ये सारा अमला आवे वहाँ पर। 2 दिन अपने लिख के रखो। मंगल को अपने को वहाँ जाना है दूसरे गश्त में, बुध के दिन अपनी मस्जिद का गश्त करना है, जुमेरात के दिन अपने को मलिक अहमद में जाना है। हफ्ते में 3 दिन तो अपने बुकज होने चाहिए। इसमें कोई पार्टी नहीं, कोई फंक्शन नहीं, कोई शादी नहीं, कोई बिया नहीं। अगर जाना है घर वालों को भेज दो, भाई आप लोग चले जाओ, मेरा तो ये काम है। जब तक इस काम को प्राथमिकता नहीं दोगे काम का असर नहीं होगा। करोगे इंशाल्लाह। और रोज़ाना 3 काम कर लो, देखो कितने आसान है। एक तो फजर के बाद की तालीम और मशवरा, है ना? फजर के बाद मशवरा, माफ़ करना, खाली मशवरा पकड़ो उसको। फजर के बाद का मशवरा कर लो। मशवरे में जो तकाजे मिल जावे ना, उसको इशा के बाद 2.5 घंटे लगाकर पूरे करो। खाली तय करने से काम नहीं होगा, काम तो करने से होगा। इशा के बाद हमारे यहाँ माशाल्लाह 2.5 घंटे की मेहनत होती है ना? मस्जिद में तालीम भी चलती रहती है, मुलाकातें भी होती रहती है। इसको बहुत एहतमाम से करो। घरों से मुसलमानों को निकाल कर मस्जिदों में लाओ, बाज़ारों से निकाल कर मस्जिदों में लाओ, अड्डों से निकाल कर मस्जिदों में लाओ। शराब के अड्डों पे गश्त करो, जुए के अड्डों पे गश्त करो, और रोज़ाना 2 तालीम कर लो। अपने यहाँ तालीम कब होती? फजर के बाद, इशा, असर के बाद। इशा की नमाज के बाद तालीम होती है ना पहले। हाँ, वो तालीम में इंशाल्लाह सारे साथी शरीक हो जाओ और उस तालीम को अपने घर में भी शुरू करो।
एक औरत कितने मर्दों को जहन्नम में ले जाएगी शरीफ भाई? कौन कौन? भाई, बेटा, शौहर, बाप, है ना? जन्नत में जा रहे हैं, पीछे आके मेरा तुम्हारा कुर्ता पकड़ लेंगे तो क्या करोगे बोलो? ए अल्लाह, इनके सब काम हमने करे, है ना? इन लोगों ने कभी हमको नहीं बोला। इसलिए दीन के काम में मर्दों के साथ साथ औरतों को भी लेकर चलो। तो रोजाना घर की तालीम भी करेंगे, और औरतों का दूसरा काम क्या मालूम? हफ्तेवारी तालीम हमारी शनिचर को होती है, मंगल को, शनिचर के दिन, है ना, अब्दुल्ला भाई के मकान पे, है ना। और यहाँ पर सोईगिरी के पुल में, सौदागर की पोल में, है ना। ये 2 तालीम होती है मस्तूरात की, इसमें पाबंदी के साथ भेजो, और हर तीसरे महीने में मस्तूरात के साथ 3 दिन लेकर चलो, ठीक है। इंशाल्लाह 20, 21, 22 को अपनी मस्तूरात की जमात भी बने, उसका भी अभी मशवरा कर लेते, जैसे अपने गुलहौज में बैठ के तय किया था ना, 1 हफ्ते बाद इंशाल्लाह मस्तूरात की जमात बना लेंगे। तो वो जमात में अगर हो सके तो अपनी मस्तूरात को लेके निकलो। आखिरी जुमला सुन लो, 20 साल की घर की तालीम में जो जहन नहीं बनता वो 3 दिन जमात में बन जाता। तो लेके निकलेंगे इंशाल्लाह। और इसके साथ साथ इसकी अलामत ये है कि अपनी जान और माल को दीन पर ज़्यादा से ज़्यादा लगे, अपनी ज़ात से ज़्यादा दीन पर लगे। ये अलामत है दावत की सिफत अपनी ज़िंदगी में आ गई। सब करेंगे इंशाल्लाह। परहेज़ के तौर पर लायानी बातों से, लायानी कामों से अपने आप को बचाओ। देखो 1-10 हो गई, मौलाना 1-10